नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं वो 22 किस्से जिसमें मिलते हैं आप मुझसे और मेरे प्यार से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है भूत, भविष्य और वर्तमान। हाँ, ये 3 ऐसे शब्द हैं हमारी ज़िंदगी के जिसमें हम दो को, एक को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरे को हम जी रहे हैं और तीसरे को हम जानना तो चाहते हैं लेकिन असल में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो पहले कर लेते हैं बात भूत की। मैं ठहरा जिसके बारे में तुम पूरा जानती हो। खैर, डायरी के कुछ चंद पन्नों को अगर हटा दे तो मेरी ज़िंदगी के बारे में तुम सब जानती हो। साथ ही साथ भूत में ये भी रहा है कि कभी प्यार ना होना, किसी से लगाव ना होना, रियलिस्टिक ना लगना, प्रैक्टिकल ना लगना, ये तुम्हारे साथ भी रही और मेरे साथ भी रही। कभी तुमने एक्सपेक्ट किया था किसी से, वहाँ से हाँ नहीं मिली। कभी मैंने इंसिस्ट किया था कईयों को, जिसमें से कईयों की हाँ मिली, कईयों की ना मिली, कईयों की कुछ नहीं मिली और कईयों की कुछ और मिली। साथ ही साथ भूत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक बड़ा जख्म है, मेरे पास एक लंबी उदासी है, एक झिझक है, एक गुस्सा है, एक घृणा है अपने हर एक मेहनत पे। तो कभी कभी कहीं खुशियाँ हैं, कहीं वो सुनहरा बचपन है जो शायद ही किसी को मिला हो। उन सुनहरे 10 साल हैं जो कक्षा 1 से 10 तक मैंने बनारस में बिताई। वो शायद ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक थे। वो ज़िंदगी है, वो खेलता हुआ बचपन है, वो तुम्हारा बदलता हुआ बचपन है, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में उठक पटक और बदलते हुए सितारे हैं। खैर, भूत में अगर हम पास में सोचे भी तो कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम झांकते तो हैं पर जी नहीं सकते। कभी जी सकते हैं तो झांकते नहीं। रही बात भविष्य की, तो भविष्य में तो हम जो भी हैं, हम एक दूसरे के हाँ हैं ना हैं। कभी हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं, कभी हम लड़ते झगड़ते हैं, कभी हम अनिश्चित होते हैं, कभी लगता है कुछ है ही नहीं, कभी लगता है बहुत कुछ है, कभी लगता है दिल से कनेक्ट नहीं हुए, कभी लगता है दिमाग जुड़ा हुआ है, कभी लगता है तुम ही सब कुछ हो, कभी लगता है हम एक दूसरे के क्या हैं। इन तमाम सवालों के बीच में सिर्फ इतना ही क्लियर है कि हम साथ हैं। बड़ा ही कठिन दौर भी कह सकते हैं इसको। एक फेज से तो हम बहुत अच्छे, बहुत साथ और बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं हम एक साथ नहीं भी हैं। कभी उन लड़ाइयों में, उन दूरियों में, उन नोक झोंक में हमारी असहमति ऐसी होती है कि लगता है कि मैं तुमको समझ रहा हूँ, तुम मुझको समझ रही हो, पर फिर भी हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते। कभी कभी हम पूरी तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि समझाने और समझने का स्कोप नहीं रहता। तुम मुझे समझ सकती हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर हम एक दूसरे के कंडीशंस को लेके, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारी कुछ आदतें हैं, कभी कभी कुछ हमारा केयरलेसनेस है, कभी कभी हमारी कुछ मजबूरियां हैं, कभी कभी कुछ वो नॉन हैपनिंग चीज़ है, कभी कभी वो भविष्य है जो कभी दिखता नहीं। अब भविष्य की बात अगर हम करें, भविष्य हमारा क्या है, ना हमारे में वो गट्स है, ना हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, ना हमारे पास वो कर्मा है जो हम कर रहे हों, जहाँ हम एक दूसरे से मिल सकते हैं।
सिर्फ आग बंद करके हाथ पकड़ कर तूफानों में और अंधेरों में और न जाने किन किन दुर्गम जगहों से भागते हुए चाह रहे हैं कि समंदर पार कर ले, वो समंदर जो कभी ख़त्म नहीं होता। काश ये ज़िंदगी में डर भी है, और मेरे ज़िंदगी का एकमात्र सबसे प्रबल डर में से भी एक है। शायद तुम्हारे में से भी हो। तुम तो चाहती ही नहीं कि चद्दर उठाओ और सूरज की तपती रोशनी को खुली आंखों से देखो। शायद तुम जी लेना चाहती हो उस पल को, लेकिन मेरे मन में वो चिंता है, वो भागते हुए पल दिखते हैं जहां हम एक दूसरे के नहीं हो पा रहे हैं। क्या हम अपने भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ कहीं दूर जा सकते हैं? शायद ईमानदारी से बताएं तो अभी ये जवाब ना है। न हमारे अंदर वो विल पावर है, न हमारा प्यार वो स्कूल वाला लव है जिसमें हम एक दूसरे के परे कुछ नहीं देख पाते। न हमारे में वो नासमझी है जो शायद हमारे में होनी चाहिए। एक चीज़ जिसका मुझे हमेशा मलाल रहता है और रहेगा कि हमारे में समझ बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी नासमझी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह चांद नहीं होता अगर उस पर हल्का सा दाग नहीं होता, वो पेड़ ही अच्छा नहीं लगता जब तक वहाँ पतझड़ नहीं आती। शायद सुख का होना दुख के साथ ही लिखा होता है, धूप का छाँव के साथ ही होता है। उसी तरह समझ अगर नासमझ के साथ हो, जैसे हम नासमझ होते, दीवाने होते, पागल होते, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते, शायद ज़माने ने इतना हमें झिलाया नहीं होता, शायद ज़मानों के इतने किस्से नहीं होते, ज़मानों की इतनी बंदिशें नहीं होती, तो तुम भविष्य देख रहे होते। किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किसकी मजबूरी है, किसकी नहीं है, इस पर बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं जिसको हमने खुद चुना है और हम खुद चला रहे हैं। भूत क्या था, पास्ट क्या था, हमें पता है, हम उसे बदल नहीं सकते, सिर्फ जी सकते हैं। भविष्य क्या है, उसको हम संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। उसके साथ हम जो चाहें वो हमारा पल है, हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो नाराज़गी हो, चाहे हंसी खुशी, खेल कूद, तुम्हारे साथ बिताए हर एक 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 लम्हे हो, उसको हम अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, अपनी तरह से घुमा सकते हैं। आज समय हमारे हाथ में है, वर्तमान प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ये समय हमारे हाथ में है, लेकिन एक जहाँ हमने भविष्य का नाम इसको सुनाया, ये हाथ खुल जाते हैं और ये समय हाथ से निकल जाता है, और ये समय इतनी तेज भागता है कि शायद हमारी सांसें फूल जाए। खैर, भविष्य हमारे हाथ में है तो हम उसको बना सकते हैं, संवार सकते हैं, उसमें जी सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, मसल सकते हैं। आज समय को ही मसल देते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको मार नहीं सकते, लेकिन उसको कुछ पल के लिए बेहोश कर सकते हैं। और भविष्य तो हम जानते ही हैं, न चाह के भी आंख बंद करके अगर देखो, तुमको जो दिखता है भविष्य में वही हो रहा है हम लोग के साथ, और हम लोग वही हैं। खैर, ख्याली बातें न करते हुए सिर्फ इतना ही है कि आज भविष्य जो समय को हमने पकड़ रखा है, यह तय करेगा कि हम और तुम भविष्य के चौराहे पे किस किनारे होंगे। बस इतनी थी ये मनोदशा, या कह ले हमारा एक कटु किस्सा।